अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट और वेल और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा, मैंने आज आप लोगों से शेयर करनी है अपनी हेयर फॉल स्टोरी कि मेरे पिछले व्लॉग्स में शायद आपने देखा होगा कि हेयर फॉल मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था और उसकी मैंने रेमेडीज़ भी कुछ बताई थी आप लोगों को कि आप हेयर फॉल से कैसे टैकल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझे हेयर फॉल मतलब किस चीज़ से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। अब जब मौसम चेंज हुआ है तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि ज़ाहिर सी बात है, जिम जाना होता था, वर्कआउट करना होता था और पसीना बहुत ज़्यादा आता था। इसी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल का बटन प्रेस कर दो ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो जल्द अज जल्द पहुंच सके। पसीना ज़्यादा आने की वजह से जो है वो सर के फॉलिकल्स जो होते हैं ना, जिनसे जो बाल की रूट निकलती है, वो सीबम से ब्लॉक हो जाता था और वो सीबम से ना ऊपर पूरी जो एक स्किन पे जो स्कैल्प पे है ना, वो उसका पूरा कवर कर लेता था। अच्छा, अब उससे होता ये था कि इचिंग तो होती थी, ज़ाहिर सी बात है, और डैंड्रफ भी जो है ना वो बनना शुरू हो गया था सर के ऊपर। डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया क्योंकि ऊपर वाला स्कैल्प जो था वो कमज़ोर हो गया, उसकी रूट्स कमज़ोर हो गई तो बालों की तो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब ये एक भी मिथ थी कि ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, शैम्पू, ज़्यादा शैम्पू करने से भी हेयर फॉल होता है। ये भी एक माइंड में था बात कि यार नहीं, चलो एक दो दिन बाद जो है वो बंदा शैम्पू कर ले तो इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा शैम्पू करने से भी जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं और हेयर फॉल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक ये बात भी थी माइंड में। दूसरा, हमारे फैमिली में जेनेटिक्स में किसी को भी हेयर फॉल नहीं है, ठीक है, तो मैं इस बात से भी परेशान था कि मुझे हेयर फॉल स्टार्ट क्यों हो गया है, कि हमारी फैमिली में तो किसी को भी नहीं है हेयर फॉल। फिर मैंने ख़ुद से ही जो है वो मैंने कुछ स्प्रेज भी यूज़ किए, वो थिकनेस तो उससे हुई, उससे मतलब आप कह सकते हो कि टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी, लेकिन उस जगह से फिर भी ना वो पैच बनना शुरू हो गया था, ये मिडल वाली साइड से यहाँ से। अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, तो मैंने सोचा तो फिर इसका क्या हल है कि हेयर फॉल को जो है वो टैकल किया जाए इस तरीके से कि इतनी जो है वो मेडिसिन भी ना खानी पड़े या स्प्रेस भी ना यूज़ करने पड़ें और आपका हेयर फॉल का मसला भी हल हो जाए। मैंने क्या किया, मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने ना शैम्पू यूज़ करना शुरू कर दिया। बाल मेरे ख़राब हो गए, सॉरी। शैम्पू यूज़ मैंने करना शुरू कर दिया और शैम्पू इस तरह मैंने यूज़ किया कि मैं एक या दो दिन बाद कर लेता था बालों में शैम्पू, क्योंकि वो एक जो है वो सीबम बैन बनना शुरू हो जाता था बालों में और बाल ऑटोमेटिकली जुड़ के ना गिरना शुरू हो जाते थे। लाइक अब ऐसे भी हाथ मारे ना सर में तो एक दो बाल आपके हाथ में वैसे ही आ जाते थे क्योंकि वो उसमें ग्रीस बन जाती थी स्कैल्प के अंदर और वो उससे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता। तो मैंने एक दो दिन बाद जो है वो शैम्पू करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बेबी रूट्स जो थे ना, ये देखो, शायद आपको नज़र आ रहे हो ये वाले बाल, एक मिनट, ये नज़र आ रहे हैं? हाँ, ये वाले बाल ग्रोथ इनकी स्टार्ट होना शुरू होगी क्योंकि यहाँ से भी पैच बनना शुरू हो गया था, यहाँ से भी पैच बनना शुरू हो गया, इनकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद उस सीबम की कवरेज की वजह से रूट्स जो हैं वो रूट्स बाहर नहीं निकल रहे थे, बाल जो हैं वो नहीं निकल रहे थे, लेकिन अब जैसे वो फॉलिकल क्लीन होना शुरू हो गए हैं तो वो बालों की रूट्स जो हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई मेरे साथ, मुझे पता चल गया क्योंकि जेनेटिक्स में तो हेयर फॉल था ही नहीं, तो मुझे तो इसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं थी। हेयर फॉल किस लिए हो रहा था कि वो सीबम जो बालों में बन रहा था वो उसके स्कैल्प को कमज़ोर कर रहा था, उनकी रूट्स को कमज़ोर कर रहा था, जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब जो है वो आ गया है विंटर सीज़न में होता ये है कि आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाता है क्योंकि ड्राई वेदर होता है, इसकी वजह से आपका स्कैल्प ऑटोमेटिकली ड्राई होता है। उसके लिए ऑयलिंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, उसको कोई हर्ज नहीं है। ऑयल लगा के आप कोई 45 या 1 घंटे के बाद अपने बाल धो लो तो आपके बाल जो हैं वो 2-3 दिन निकल जाएंगे। और जब भी आपने बाहर जाना है तो आपने अपने बालों को कवर करके जाना है, लाइक कोई कैप पहन लो सर पे, या अब तो वो जो सर्दियाँ आ गई हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो वूल की कैप्स होती हैं वो आप अपने सर पे रख लो तो वो डस्ट वगैरह से भी आप बच सकते हो। मेरा तो सिस्टम और है क्योंकि मैंने जाना होता है जिम, तो वहाँ पे स्वेट आके तो बाल गंदे होने ही होते हैं, तो मैंने तो 1 या 2 दिन बाद अपने सर में शैम्पू कर लेना होता है। लेकिन अगर आप अपने सर के मॉइस्चर को जो है वो एक रखना चाहते हो बरकरार, तो ऐसा करो कि ऑयलिंग करो, पहली बात तो ये, और अपने सर के जो स्कैल्प को ना कवर करके रखो, तो होगा ये कि आपके बालों में ना वो नहीं आएगा, डस्ट नहीं आएगी किसी भी किस्म के, और आपके बाल गंदे नहीं होंगे। मेरी हेयर फॉल की स्टोरी जो स्टार्ट में मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान था कि पता नहीं क्या होगा यार, बालों में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गंजा हो जाएगा, क्योंकि गंजे तो बहुत बुरे लगते हैं ना बाल, सर पे बाल ना हो तो सारी पर्सनैलिटी बंदे की ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी है, वो ये कि मैं अपनी अलमारी साफ़ कर रहा था तो मुझे 2 ट्राउज़र्स मिले, लाइक स्वेट पैंट्स।
उनका कलर जो था ना वो डल होना शुरू हो गया था, लेकिन वो थे यार कि मतलब स्टफ़ बिल्कुल ठीक था उनका, वो अब पता नहीं इसको वूल कहते हैं कि क्या कहते हैं, स्टफ़ बिल्कुल ठीक था और उनका कलर जो था वो डल होना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने किया ये कि मैंने उनको जो है वो कलर करवाया, और कलर करवा के वो एकदम नए जैसे बन गए। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि उनका क्या हाल हुआ है। ये तो बिल्कुल ही ऐसे कह लो कि ये रंग इसका ऐसे हो गया था जैसे ये फिटा फिटा सा, और जो है वो पर्पलिश सा कुछ कलर होना शुरू हो गया था इसका। अब मैंने इसको कलर करवाया और ये बिल्कुल नए जैसा हो गया। और देखो स्टफ़ इसका इतना मोटा है कि ये घर में पहनने को आपको कुछ भी नहीं कपड़े कहते। बस इससे के बजाय कि आप बाज़ार जाएँ और नए कपड़े परचेज़ करें घर में पहनने के लिए, तो ये तो मेरे वर्कआउट के लिए भी अच्छा हो गया और मेरे ना जिम के लिए भी और घर के लिए भी, कि इतनी गर्म चीज़ें मुझे ना ऊपर पहननी नहीं पड़ेंगी। बस आप एक चीज़ पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। और दूसरा वाला ये था, ये भी सारा सॉरी, ये भी सारा बर्बाद हो चुका था, तो इसको भी मैंने कल कलर करवाया है और ये भी बड़ा अच्छा हो गया। अब ये डाइवर्स ब्रांड का है, तो इसका कलर ख़राब हो गया था। ये भी अंदर से ना बड़ा गर्म वूल का है, तो आप यही पहन लो सारी सर्दियाँ, तो आप जो है वो ऊपर से 2 या 3 चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं रहती। और मेरा तो ख्याल है कि सर्दियों में जब हमारे यहाँ पे शदीद किस्म का वेदर होता है, इस तरह की चीज़ें आप नॉर्मल रूटीन में बाहर आने जाने में पहने, बजाय इसके कि आप जीन्स के कपड़े पहने, क्योंकि जीन्स में ना तो हवा रुकती है और ना ही ठंड रुकती है। तो ये चीज़ बेस्ट है, आप इस तरह की चीज़ें पहने सर्दियों में, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ना पहने इसी चीज़ से, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पहनने से भी घबराहट होती है इंसान को, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और तीसरा वाला ये था, ये तो शायद आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा भी था जब मैंने इसका शॉपिंग हॉल का व्लॉग किया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा व्लॉग को, वो जाके देख लेना आप लोग। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इस पर बुर आना शुरू हो गई है। खैर है, क्योंकि गर्म कपड़े हैं तो गर्म कपड़ों पर तो बुर आती ही आती है। कपड़ों जो बुर होती है ना, वो आपने कभी भी ब्लेड से साफ़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप ब्लेड से साफ़ करेंगे तो हो सकता है कि वो उसके रेशे भी ब्लेड की वजह से कट जाएं और उस पर एक्स्ट्रा बुर और आ जाती है। कोशिश ये करेंगे आप बुर साफ़ करने के लिए तो ड्राई क्लीन करवा लें, नहीं तो फिर आप ना वो करवा लें, क्या कहते हैं उसे, ब्रश से साफ़ कर लें उसको। मेरे साथ ना अभी एक में सैप ये हुआ कि मैं वीडियो भी बना रहा था, वीडियो बनाने के बाद ना मैंने कहा चलो सर में ना तेल लगा लेते हैं। वो एक तेल 2 बोतल पड़ी हुई थी साथ, मुझे नहीं पता चला, एक तेल की बोतल में था मोबिल ऑयल और एक बोतल में था सरसों का तेल। वो मैंने गलती से सरसों का तेल समझ के मोबिल ऑयल सर पे लगा दिया। मैंने कहा यार मशीन की स्मेल कहाँ से आ रही है ऑयल में से, और वो सरसों की स्मेल भी नहीं आ रही है। तो मैंने जब देखा तो वो मोबिल ऑयल था। मैं भागा, फिर वो एक ये मसला होगा कि सुबह की गई हुई है लाइट, अभी इसमें 4 बजे आना है और पानी भी ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैं नीचे गया, बाकी नीचे वाले पोर्शन की टैंकी लग गया, तो वहाँ गया, जाके मैंने अपने तकरीबन 3 दफ़ा सर में ना लगाया है शैम्पू, तो फिर वो जाके निकला है मोबिल ऑयल।